नमस्कार, मैं मोहित कुमार और आप देख रहे हैं अपना न्यूज चैनल न्यूज एंटीना। गुरुग्राम के चाराट मरले में आज एक कार्यालय का उद्घाटन किया गया और ये कार्यालय किसका था वो हम आपको बताएं। ये कार्यालय था गुरुग्राम के एक ऐसे समाज सेवी का जिनका नाम है जीएल शर्मा, जो कि बीते कई दशकों से समाज सेवा कर रहे हैं और उनका कहना है कि वह अपने साथ के सभी लोगों के लिए, पार्षदी की टिकट हो, मेयर के लिए किसी का चिन्हित करना हो या मेयर बनाना हो, सभी काम करते आए हैं, मगर पहली बार वो अपने लिए टिकट मांग रहे हैं। और इस बार वे ऊंचे पायदान पर जाकर टिकट नहीं मांगेंगे बल्कि जनता से टिकट मांगेंगे। यानी कि जनता का समर्थन पाने के लिए जीएल शर्मा ने आज एक सभा का भी आयोजन किया। इस सभा के साथ साथ एक कार्यालय का उद्घाटन किया गया। तो आपको बता दूं कि सैकड़ों लोग इस कार्यक्रम में पहुंचे, जो कि जीएल शर्मा के जो विचार थे उनको सुनते नजर आए। मैं आपको तस्वीरें भी दिखा दूं कि किस तरीके की भीड़ जो थी जीएल शर्मा के यहाँ रही इस कार्यालय के उद्घाटन करने के लिए। साथ ही साथ जीएल शर्मा का जो स्वागत था वो फूलों से किया गया, पुष्प वर्षा उनके ऊपर की गई और लोगों में काफी उत्साह नजर आया। हालांकि हर आदमी, हर नेता अपने तरीके से अपने विधानसभा के लोगों को लुभाने के लिए हर मुमकिन प्रयास कर रहा है, और गुरुग्राम में कुछ चुनिंदा चेहरे ऐसे हैं जो कि वाकई काफी लंबे समय से समाज सेवा में जुड़े हैं, जिनमें से एक नाम जीएल शर्मा का भी है, जो कि इस बार चुनाव का पूरा मन बना चुके हैं और इस बार हर हाल में चुनाव लड़ने वाले हैं। तो फिलहाल तो भाजपा से अपनी टिकट मांग रहे हैं, मगर ऐसे में आने वाला समय बता पाएगा कि आखिर जीएल शर्मा चुनाव लड़ते हैं तो किस पार्टी से लड़ेंगे, या फिर निर्दलीय लड़ेंगे या फिर नहीं लड़ेंगे। मगर जीएल शर्मा ने यह तो साफ कर दिया है कि वह चुनाव का 100% मूड बना बैठे हैं और इस बार वह चुनाव लड़ने वाले हैं। अब आपको हम सुनवाते हैं कि जीएल शर्मा ने आखिर इस सभा के दौरान क्या संबोधन दिया, लोगों से अपने कैसे विचार विमर्श करे और क्या क्या काम जीएल शर्मा ने गुरुग्राम विधानसभा के अंदर किए हैं, गुरुग्राम के लोगों के लिए किए हैं, तो सभी बातें अब आपको सुनवाते हैं। आप लोगों के बीच में रह के काम किया है, उसका प्रतिस्वरूप, उसका प्रतिफल है कि जहां भी मैं जाता हूं हजारों की संख्या में माताएं, बहनें, क्योंकि मैं ही वो सौभाग्यशाली जिसकी लाखों बहनें हैं, गलत है, तो मेरी बहनें भारी संख्या में आती हैं, युवा भारी संख्या में आते हैं, और मेरे बंधु, मेरे से बड़े भी और छोटे भी, नाम सुनते के साथ ही ये फलाना भाई आ रहा है तो मुझे आशीर्वाद देने के लिए आ जाते हैं। तो मैं आपको डॉक्टर साहब नमस्कार, डॉक्टर दुर्गेश जी, मैं चुप्पी साहब हैं, हमारे मेरे पुराने साथी हैं। तो ऐसे मैं सभी बंधुओं को अपना सिर झुका करके आपको सबको अपना शीश नवा के आपको नमन करता हूँ, आपका धन्यवाद करता हूँ, आपका आभार करता हूँ। और इसलिए भी करता हूँ कि मैं आया, माला से, पगड़ी से मेरा मान सम्मान किया, मैं आभारी हूँ आप सबको। साथियों, बहनों और भाइयों, मुझे ये शशि दुआ जी बैठे हैं, इससे पहले गुड़गांव की कोई ऐसी गली नहीं है जिसमें मेरे पैर नहीं दिखे। मेरे पुराने साथी अमरनाथ कुथूरिया जी, हमारे भाई दुर्गेश जी रहे, भाई शशि जी रहे, यशपाल जी रहे, दलीप जी रहे, बहुत से साथी, बंटी जी रहे, इससे पुराने और करें तो पाल साहब हमारे साथी रहे, एक उनमें से बस्तीराम जी हमारे बीच में बैठे हैं। हैसियत से ज्यादा काम किया, लोग एमएलए और एमपी बन के जनता की सेवा करते हैं। भाई मैं तो ऐसा शख्स, मैं काउंसलर भी नहीं बना, ना मैंने कभी काउंसलर टिकट मांगी, लेकिन बिना काउंसलर, बिना मेयर, बिना विधायक, बिना सांसद, भाई यहाँ कुछ भाई मेरे बैठे होंगे, हाथ उठा के कहना जो मेरे पास गया है काम के लिए, वो काम हुआ कि नहीं हुआ और काम किया कि नहीं किया। ये जनसेवा का जज्बा है। लोग वोट मांगने के लिए, दायित्व पद ग्रहण करने के लिए सब काम करते हैं। मैंने तो 25-30 साल में भाई औरों के लिए वोट मांगा, काउंसलर के लिए कपिल के लिए वोट मांगा, काउंसलर के लिए सुभाष सिंगला के लिए वोट मांगा, काउंसलर के लिए धर्मवीर के लिए भाई के लिए वोट मांगा, काउंसलर के लिए दिलीप भाई से वोट के लिए वोट मांगा, यशपाल दत्रा जी के लिए वोट मांगा और बंटी पाहुजा जी के लिए वोट मांगा, और कोई से स्थान पे चाहिए जब भी मांगा। आज शशि भाई कह रहा था भाई बीजेपी को छोड़ के नहीं जाना है किसी को भी। भाई जब आप दूसरी जगह थे जब भी मैंने वोट मांगा, और जब मैं तो अच्छे इंसान के लिए, जो अच्छा इंसान है, कि
जातियों का क्या आधार है भाई? टिकट मिलनी चाहिए व्यक्ति के काम को देखकर। कौन काम करने वाला है, कौन ईमानदार है, कौन अच्छा है, कौन सच्चा है, कौन वास्तविक रूप में समाज सेवक है, इसका आधार बनाना चाहिए। हम जातियों का आधार बना लेते हैं, जो घर में सोते हैं उनको टिकट मिल जाता है। हम काम करते हैं पार्टी के। 2014 में उमेश जी को टिकट दिया, हमने काम किया, पार्टी ने डायरेक्शन दी, पार्टी के लिए काम करना, उमेश जी को जिता के भेजा। पिछली बार सुधीर जी के लिए कहा कि माननीय तत्कालीन मुख्यमंत्री हमारे बाबूजी मनोहर लाल जी ने मेरे को तिगांव में लगा हुआ था, तिगांव से बुलाया, 10 दिन पहले बुलाया, मुझे नहीं पता सीट खतरे में, वहां तो करिया काम, यहाँ पे जिताना है, हर हालत में जिताना है। भाई के लिए 10 दिन लगातार जितना कार्यकर्ता था, बूथ का था, मंडल का था, सबको एक्टिवेट करके काम पे लगाया। और जो भाई मेरे बैठे हैं, यहाँ एक इंडिपेंडेंट साथी खड़ा था, उसके बावजूद बीजेपी को जिताने में पूरी ताकत हमने लगाई, जिताया। तो मैं हमसे बड़ा वफादार कौन भाई? हम पे कौन संदेह कर रहा है? तो स्थिति ये है कि अब तक सबके लिए मांगा, तो मैं मेरे लिए नहीं मांग सकता क्या? भाई मैं सबके लिए काम करता हूँ, तो एक आध समय तो मेरा भी चाहिए, नहीं चाहिए? चाहिए। सब मुझसे आशीर्वाद चाहते हैं। जो टिकट मांग रहा है, भाई साहब आपका सीनियर आशीर्वाद चाहिए। अरे भाई तुम काउंसलर बना दिए, भाई तुम मेयर बना दिए, भाई तुम सीनियर डिप्टी मेयर बना दिए, भाई डिप्टी मेयर बना दिए। याद करो तुम, ये जीएल शर्मा का संघर्ष था यहाँ पे, कि तत्कालीन सरकार के मुख्यमंत्री के खिलाफ अंगद की तरह मैंने पैर गाड़ा, और यहाँ पे तीनों पोस्ट, सीनियर डिप्टी मेयर और डिप्टी मेयर, सरकार के खिलाफ यहाँ बनाने में कौन सबसे आगे था? नाम बताओ उसका। जीएल शर्मा था या कौन था? जीएल शर्मा ही था ना। 67 पैसा हरियाणा के राजकोष में गुड़गांव देता है। सारे अखबारों में तत्कालीन मुख्यमंत्री कांग्रेस की सरकार का, उसके खिलाफ अखबारों में विज्ञापन कौन देता था? क्या नाम है उस व्यक्ति का? 12-12 लाख की एड थी, डिस्क्रिमिनेशन इन डेवलपमेंट। तत्कालीन सरकार क्षेत्रवाद कर रही है, भाई भतीजावाद कर रही है। जहां गुड़गांव 67 पैसा देता है, उस गुड़गांव को कुछ नहीं दे रही है। और मैंने सिद्ध करके दिखाया, आरटीआई से लगा के मैंने ऐड डाली भास्कर अखबार में, तत्कालीन टाइम्स ऑफ इंडिया भी, अभिषेक जी अगर है मुझे नहीं पता एसटी के, सारे अंग्रेजी के अखबार चिल्ला उठे थे कि एक व्यक्ति जो लठ बजा रहा है, जो लड़ रहा है, वे गुड़गांव की जनता के लिए लड़ रहा था। मैं किसके लिए लड़ रहा था भाई? उस वक्त भी हमने मांगा, नगर निगम हमने बनवाया, यहाँ के तीनों मेयर हमने बनवाए, बाद में बड़े नेता का साथ लिया। पर शुरुआत जीएल शर्मा ने करी, गुड़गांव के लिए मैंने करी, और बाद में वो बड़े नेता का साथ लिया। शुरुआत मैंने करी, पार्षद मैंने इकट्ठे किए, काउंसिल मैंने इकट्ठे करे, और उसके बाद में बड़े नेता का सहयोग आया। ये यूं कहते हैं, तो गुड़गांव में जीएमडी बनाने में सबसे पहले आवाज किसने उठाई थी? याद करो, ध्यान आएगा आपको। अंग्रेजी की पिछले अखबार उठाओ, 2009 से 2014 तक के, और उससे पहले 2007 से 2009 तक के, आपको पता चलेगा गुड़गांव में कौन व्यक्ति काम कर रहा था। केवल एक व्यक्ति लड़ रहा था, बाकी सब सारे के सारे मुख्यमंत्री से मेरी ना बिगड़ जाए इस नाते से उसके झुक रहे थे उसके सामने, लेकिन मैं लड़ रहा था। गुरुग्राम के अलग अलग इलाकों से अलग अलग राजनीतिक खबर सामने आ रही है, मगर ऐसे में एक खबर गुरुग्राम विधानसभा से भी सामने आई है, जहां पर एक कार्यालय के उद्घाटन की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। इसमें गौर करने वाली बात सबसे बड़ी ये है कि कार्यालय का उद्घाटन तो गुरुग्राम के अलग अलग इलाकों में हो रहा है, मगर ऐसे में जनता किसकी तरफ जाएगी, ये सबसे बड़ा सवाल उठ रहा है। अलग अलग चेहरे अलग अलग इलाकों के अंदर अपने लिए वोट मांगते नजर आ रहे हैं, मगर ऐसे में जनता का प्यार किसको मिलेगा ये आने वाला समय ही बता पाएगा। मगर कुछ चेहरे जरूर गुरुग्राम में ऐसे हैं जो जनता का प्यार जरूर डिजर्व करते हैं। कई नाम ऐसे हैं गुरुग्राम के अंदर जो जनता के लिए काम कर रहे हैं, तो अब जनता ही तय करेगी कि आखिर किसको जिता करके विधानसभा में बेचना है। हमारी खबर आपको कैसी लगी ये हमको जरूर बताइएगा, कमेंट करके बताइएगा। हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कीजिएगा, फेसबुक पर फॉलो कीजिएगा, और यूट्यूब अगर खबर देख रहे हैं तो हमें सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।